करहल से एसपी सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और एसपी सिंह बघेल ने नामांकन भी भर दिया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल। कमल खिलेगा करहल में, इस बात का दावा भी उन्होंने कर दिया है। और हमारे साथ एसपी बघेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बघेल जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपने आज नामांकन भरा और सीधा दावा भी ठोक दिया है कि अब कमल खिलेगा। जीतने के लिए ही तो आए हैं भैया, बाकी तो 6 बार से लोकसभा के, राज्यसभा, विधानसभा के एमपी हैं, तो कमल खिलाने के लिए ही पार्टी ने दांव लगाया है। कुछ चुनौती नजर आती है सामने? जिला खेलेगा जी। कुछ चुनौतियां नजर आती हैं सामने? चुनौतियां देना नहीं चाहिए, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार जरूर करना चाहिए। तो और ये कोई पहली बार नहीं है। मैं 2009 में अखिलेश यादव के सामने फिरोजाबाद लोकसभा लड़ चुका हूँ। 9 के उपचुनाव में उनकी पत्नी डिम्पल यादव से, और 2014 में उनके भाई अक्षय यादव से। ये चौथा चुनाव हो रहा है। लेकिन यही दावा अखिलेश यादव का भी है। उनका कहना है कि साइकिल चलेगी। 2002 में पंचर हो गई थी ना, बीजेपी जीती थी। मैनपुरी को जो भी नेता अपनी पैतृक बपौती या दुर्ग या किला या गढ़ या अभेद या पुश्तैनी कहता है, वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी मजाक उड़ाता है। ये गरीब लोगों में वो ताकत है कि वोट की चोट को अच्छे अच्छे झेल नहीं पाए हैं। यही मुगलता राहुल गांधी कर रहे थे और अमेठी में वो चुनाव हारे हैं। इंदिरा गांधी जी रायबरेली से हारी थी। बघेल जी, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपको ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं नजर आती हैं करहल विधानसभा के भीतर, जिनको आप प्राथमिकता के साथ पूरा करना चाहेंगे, उनसे निजात दिलाना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात करहल में है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो कोई मकान सुरक्षित नहीं, प्लॉट सुरक्षित नहीं, बहू सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता है, माँ चिंता करती है अब तो नहीं हो गया। लोगों ने खेतों में रात में पानी लगाना बंद नहीं बघेल जी, मेरा सवाल वहाँ की बेसिक समस्याओं से जुड़ा है। मैं बेसिक समस्या ही बता रहा हूँ कि इससे नहीं, क्योंकि फिर तो ये तो फिर सरकार के अंडर में चीजें आ गई। ये नहीं, अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हर विधानसभा का अपना, हर गांव का अपना एक घोषणा पत्र होता है। कहीं का सड़क है तो कहीं स्कूल है, तो कहीं बिजली है, तो कहीं पानी है, कहीं नाली है, तो कहीं करंजा है, कहीं एक्सप्रेस हाईवे है, तो कहीं पर ये अपनी राशन की दुकानें होती हैं। तो सब गांव की अपनी समस्या है, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है। तो हर गांव की अपनी अलग समस्या होती है। तो क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जहाँ जो समस्या होगी अपनी क्षमता से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य काम है यहाँ दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए, शोषित, पीड़ित, वंचित इन लोगों को इकट्ठा करना है। और उनको इकट्ठा करके बस उनसे कहेंगे हम लोग कि अपनी जैसी अकल शकल कपड़े लगते दुख दर्द वालों को चुनो। ऐसे बड़े लोगों को जिनसे उनके घरों में नहीं जा सकते, हाथ पकड़ करके मोहर नहीं लगवा सकते, तो अपना फोन मिला के उनके कान पे नहीं रख सकते, जमीन पर बैठा के दावत नहीं खिला सकते, तो ये ऐसे लोगों को वोट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं और उनका वो अन्न को हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जो किसानों के हत्यारे हैं, इशारा बीजेपी की तरफ होता है, उनको हम हरा कर ही दम लेंगे। सच को कसम नहीं खानी पड़ती है ना, तो ये अजीब सा लगता है, क्योंकि वो किसान नेता नहीं है, उनको अन्न लेना पड़ा। मुलायम सिंह जी को कभी करने की, या चौधरी चरण सिंह को तो कसम नहीं खानी पड़ी अन्न की, ठीक है ना। राजनाथ सिंह जी को अन्न की नहीं खानी पड़ी, किसान नेता है। तो जो किसान रहा ना हो, सीधे चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो, जो साहबजादे और नवाबजादे की श्रेणी में आते हों, जो राजकुमारों की श्रेणी में आते हों, नायबों की श्रेणी में आते हों, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हों, वो नहीं समझ सकते ना ये सब दर्द। किसानों की नाराजगी नजर आती है? मुझे नहीं लगती। जो उनकी एक प्रमुख मांग थी वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े दिल का परिचय देते हुए इसको पूरा कर दिया। और अब अगर कोई नाराजगी है तो फिर पॉलिटिकल है। जो लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी कई जगहों पर है, हरियाणा में भी है। उनका ये कहना है कि जो मांगे हमारी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो पूरे देश के किसानों की कॉल ऑफ करा दे अथवा वो करा दे। तो ये अपने अपने स्तर से होती है। उनका कहना है कि जो 6 मांगे रखी गई थी उनमें से अभी तक एक भी पूरी नहीं हुई। मेरा ये कहना है कि उन्हीं किसानों के घर में शौचालय बना है, आवास बना है, किसान सम्मान निधि का 8वीं 9वीं किस्त पहुंच रही है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन में 90% सब्सिडी मिल रही है आय दोगुनी करने के लिए। फिशरीज, पिगरीज, अपना पोल्ट्री,
औषधि खेती, फल और फूल की खेती, उन्हीं के आय बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर में नीम कोटेड यूरिया प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है। तो ऐसा नहीं कह सकते, एक आंदोलन अलग बात है। ये देश गांव देहात किसान का है। जी खेत, देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है। तो कोई भी प्रधानमंत्री क्यों चाहेगा कि देश के बहुसंख्यक किसान लोगों को नाराज करे। जी बिल्कुल। तो किसान नेता होने के लिए हरी पगड़ी या हरी टोपी जरूरी नहीं होती है। वो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी। मैं भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बना था। हमने पहले दिन कैबिनेट के लेने के 20 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया था। तो ये तो ठोस वर्क है किसानों का। ये तो किसान के ऐसा एक ठोस काम बता दें कि पूरे यूपी में इतना जो 22 करोड़ की आबादी वाले राज्य में जिस भी किसान का ये था क्रॉप लोन था, पूरा माफ किया था। पूरा माफ किया था। लोग इसको भूल रहे हैं। तो इतनी बड़ा काम वो बता दें अपना कि हर घर में कर्जा माफ हुआ, हर तीसरे घर में। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बघेल जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।